Hello everyone, welcome to the GATE classes. In today's lecture, we will cover the next topic, that is the POP instruction. Push instruction is also done. What is the POP instruction? With the POP instruction, what are the conditions? We will see in sequence. POP RP. RP stands for again the register pair. Register pair. जब भी POP instruction execute होता है, when this instruction is executed, top two location from stack will be transferred to specified register pair. means जब भी पुश इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है, जब भी पुश इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है, जो रजिस्टर पेयर रहता है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है? स्टैक में जाके स्टोर हो रहा था। जब भी पॉप इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है, जो भी स्टैक में स्टोर था, जो भी स्टैक में टॉप टू लोकेशन पे स्टोर या टॉप टू लोकेशन पे जो भी कंटेंट है, ये टॉप टू लोकेशन का जो भी कंटेंट है वो स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर में चला जाएगा। पुश वाले में इसमें भेज रहे थे स्टैक में रजिस्टर पेयर से, पॉप वाले में स्टैक से रजिस्टर पेयर में आ जाएगा। व्हेनेवर पॉप इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म्ड, स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर में जो भी स्टैक की टॉप टू लोकेशन का कंटेंट होगा वो जाके आपका लोड हो जाएगा जब भी पॉप इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है। इट इज समथिंग लाइक पुश जैसा चल रहा था, बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अलग हो जाते हैं। क्या क्या हो जाएगा? सबसे पहले स्टेप्स में लिख देखता हूं। In every instruction, first point is your opcode fetch. Opcode fetch. जैसे मैंने पुश करते हुए जो डेटा बी एंड सी का फेच किया था, डेट इज 2243, पहले हायर वाला गया था, फिर लोअर वाला आया। स्टैक क्या होता है? स्टैक फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो को फॉलो करता है। मतलब जो बाद में गया है वो पहले आएगा। ये सी का कंटेंट था, ये बी का कंटेंट था, तो पहले ये लोअर कंटेंट है, ये हायर कंटेंट है। जब भी स्टैक से बाहर कर निकलता है तो लीफो को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले ऑपकोड फेच होगा। सबसे पहले का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा आपका ऑपकोड फेच। आपका इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो गया। ऑपकोड फेच के बाद अब क्या हो जाएगा? रजिस्टर पेयर के लोअर सेगमेंट में, रजिस्टर पेयर के लोअर सेगमेंट में ऑपकोड फेच हुआ। रजिस्टर पेयर के लोअर सेगमेंट मतलब सी सेगमेंट में क्या आ जाएगा? जो स्टैक पॉइंटर पे रहेगा। अब स्टैक पॉइंटर क्या होगा? 1 यूनिट बढ़ जाएगा। यहाँ वाला खत्म, यहाँ पॉइंट कर रहा था, यहाँ पे आ गया स्टैक पॉइंटर पॉइंट करके। अब रजिस्टर पेयर का हायर वाले सेगमेंट में क्या आएगा? रजिस्टर पेयर के हायर सेगमेंट में अब वो कंटेंट आएगा जो स्टैक पॉइंटर पे होगा। मीन्स 22 चला आया, बट यहाँ अब स्टैक नहीं रहेगा। स्टैक हमेशा टॉप को पॉइंट करेगा, तो एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा। नाउ स्टैक पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाई अगेन SP+1। डन। यही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। पहले स्टैक से लीफो को फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले 43 निकल के आएगा। 43 किस में जाएगा? सी में जाएगा। फिर 22 निकलेगा। 22 किस में चला जाएगा? आपका बी में चला जाएगा। मीन्स जब भी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा, स्टैक से निकाल रहे हैं। जब भी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वी आर टेकिंग द डेटा फ्रॉम द स्टैक। व्हेन पुश ऑपरेशन इज परफॉर्म, वी आर सेंडिंग द डेटा इनटू द स्टैक, राइट? Register pair has the content, lower part has the content of stack pointer, there will be one increment. Higher part has the content of stack pointer, there is again one increment. Now we come on the byte addressing mode. जब भी push instruction perform करते हैं, stack pointer will be decremented by 2 unit. ये जो आप पढ़ रहे हो, pop operation perform कर रहे हैं, stack pointer will be incremented by 1 + 1 2 unit, right? Whenever pop instruction is performed, stack pointer will be incremented by 2 यूनिट। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है? 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। एड्रेसिंग मोड इज योर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा? ऑपकोड फेच होगा, प्लस जनरली क्या हो रहा है? स्टैक से रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और रजिस्टर में लोड कर रहे हैं, तो मेमोरी रीड कर रहे हैं, मेमोरी राइट कर रहे हैं। वी आर परफॉर्मिंग द मेमोरी रीड ऑपरेशन। क्या परफॉर्म कर रहे हैं? मेमोरी रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ऑपकोड फेच प्लस 2 MEMR, 2 मेमोरी रीड, 10T state, no flags affected,
नो फ्लैग्स अफेक्टेड, कहाँ कहाँ वाले में फ्लैग नहीं इफेक्ट होता वो बता दे रहा हूं मैं। अगर लिखा है पॉप बी, पॉप डी, पॉप एच, नो फ्लैग्स इफेक्टेड। अगर लिखा है पॉप PSW भी आगे आएगा, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है, फ्लैग्स अफेक्टेड, यहाँ पे फ्लैग्स इफेक्ट पड़ेगा, फ्लैग्स अफेक्टेड। इस वाले में फ्लैग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पुश बी इंस्ट्रक्शन, डी इंस्ट्रक्शन, एच इंस्ट्रक्शन में, बट पॉप BDH में, पॉप PSW में यहाँ पे फ्लैग पे इफेक्ट पड़ेगा। कितनी मशीन साइकिल है? 3 वर्क परफॉर्म हो रहे हैं, 3 मशीन साइकिल। तो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है कब स्टैक पॉइंटर पे क्या वर्क परफॉर्म होगा। जब भी पॉप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा स्टैक पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2 यूनिट। जब भी पुश इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा स्टैक पॉइंटर विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 2 यूनिट। रिटर्न इंस्ट्रक्शन ऐसे ही बताया था, ऐसे ही आपको मैंने बता रखे हैं और भी इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो ये आपका पॉप इंस्ट्रक्शन हो गया। अगली क्लास में 2 और इंस्ट्रक्शन है, XTHL, SPHL। देन ये पार्ट लगभग आपका खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल पार्ट पे आएंगे। ठीक है, थैंक यू। Instruction XTHL and SPHL, almost instruction set is about to over. After these only few instruction will be left out. What is the use of XTHL? When this instruction is executed, stack की top 2 location पे जो भी content रहेगा, that is the stack cross YY. For example, these are the content of the stack top 2 location. This is the stack. जब भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा XTHL, तब ये आपका जो स्टैक की टॉप 2 लोकेशन का कंटेंट होगा वो बाहर जो आपके HL पेयर, HL रजिस्टर है या H पेयर रजिस्टर पेयर है उससे एक्सचेंज हो जाएगा। मीन्स यहाँ का कंटेंट इधर चला जाएगा, यहाँ का कंटेंट यहाँ पे चला जाएगा। मीन्स जब भी XTHL इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा स्टैक टॉप 2 लोकेशन विल बी एक्सचेंज विद द HL पेयर। एक्सचेंज विद द व्हिच HL पेयर। जब भी XTHL इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा स्टैक की टॉप 2 लोकेशन, स्टैक टॉप 2 लोकेशन इज एक्सचेंज विद द HL पेयर। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द ब्यूटी of XTHL. Now that byte, it is 1 byte instruction XTHL. Now addressing mode is your register indirect. Always हमेशा opcode fetch आपका पहला स्टेप होगा। 2 मेमोरी रीड होंगे, 2 मेमोरी राइट, बिकॉज यहाँ से रीडिंग स्टैक से रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। स्टैक इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी, मेमोरी से रीड भी कर रहा है और उस पर राइट भी तो कर रहा है। तो 2 मेमोरी रीड प्लस 2 मेमोरी राइट, 2 2 4 और 1 5 मशीन साइकिल। टोटल टी स्टेट इज योर 16 टी स्टेट। ये आपका XTHL था। मैंने पुश, पॉप, XTHL, कॉल, रिटर्न इंस्ट्रक्शन सब बता रखा है आपको। अब ये इंस्ट्रक्शन हो गया आपका XTHL। जब भी XTHL इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है स्टैक की टॉप 2 लोकेशन में एक्सचेंज होगा। स्टैक पॉइंटर के पॉइंटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहां पे पॉइंट कर रहा है तो वहीं पे पॉइंट होगा। पॉप में क्या रहा था, स्टैक पॉइंटर वाज इंक्रीमेंटेड बाय 2 यूनिट। पुश में क्या था, स्टैक पॉइंटर वाज डिक्रीमेंटेड बाय द 2 यूनिट। बट XTHL क्या है, स्टैक टॉप इज एक्सचेंज विद द HL पेयर कंटेंट। HL पेयर का जो कंटेंट है वो स्टैक में चला जाएगा टॉप 2 लोकेशन में। स्टैक का जो कंटेंट वो आपका HL पेयर में आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा इंस्ट्रक्शन था आपका XTHL के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। Now we'll move on the SPHL. Copy the content of the HL pair into the stack pointer. Copy the content of HL pair into the stack pointer. जो भी HL pair का content है SPHL. Copy the content of stack pointer into the HL pair. Copy the content of stack SPHL stack pointer का content of copy the content of HL pair into the stack pointer. जब भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा ये 660 वाले स्टेट में आता है opcode fetch। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा, दैट इज ऑफ 1 बाइट। आपकोड फेच होगा 1 मशीन साइकिल 60। क्रिस्प वाला जो मैंने बताया था उसमें 60 स्टेट लगता है। जैसे कॉल आया था, जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहा था वो 60 में आ रहा है, तो ये आपका 60 वाले में आ जाता है। 60 स्टेट लगेंगे, नो फ्लैग्स विल बी अफेक्टेड। ये 2 इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंस्ट्रक्शन लगभग हम लोगों ने कर रखा है। अब हम लोग प्रोग्रामिंग पार्ट पे आ सकते हैं। अब आगे के कुछ लेक्चर्स में मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, गेट में पूछे हुए या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जिससे आपके बेसिक्स और क्लियर हो जाएंगे। देन वी विल मूव ऑन द फ्यू मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देन माइक्रो प्रोसेसर विल बी फिनिश्ड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन एंजॉय द सब्जेक्ट। थैंक यू।